सोचिए, अगर आपको आज ही ये समझ आ जाए कि पैसा आपके लिए काम क्यों नहीं करता, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर बनते जाते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है पैसे को समझने में, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से चलता है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे पैसा कैसे सोचता है, पैसा डर और लालच पर कैसे चलता है, बैंक और स्टॉक मार्केट असल में कैसे पैसा बनाते हैं, और सबसे जरूरी बात यह कि आप पैसा के पीछे भागना बंद करके पैसे को अपने पीछे कैसे दौड़ा सकते हैं। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। पैसा काम कैसे करता है, ये सवाल जितना छोटा लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि अगर आप सच में समझ गए कि पैसा कैसे काम करता है, तो आपकी पूरी जिंदगी की सोच बदल सकती है। आज ज्यादातर लोग पैसा कमाने में लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा असल में चलता कैसे है। पैसा कोई जादू नहीं है, पैसा कोई लकी गेम नहीं है, पैसा एक सिस्टम है, और जो इस सिस्टम को समझ लेता है वही आगे निकल जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो, खर्च चलाओ, और यही चक्र पूरी जिंदगी चलता रहता है। लेकिन इसी चक्र में फंसे रहने को ही लोग जिंदगी मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले होते। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, और सबसे ज्यादा पैसा सिस्टम समझने वाला कमाता है। पैसा मेहनत का इनाम नहीं है, पैसा वैल्यू का इनाम है। आप जितनी ज्यादा वैल्यू पैदा करते हैं, उतना ज्यादा पैसा आपकी तरफ बहता है। यही वजह है कि एक डॉक्टर 1 घंटे में हजारों कमा सकता है, और एक मजदूर पूरे दिन में भी उतना नहीं कमा पाता, क्योंकि डॉक्टर की स्किल रेयर है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब पैसा कैसे घूमता है, इसे समझने के लिए एक लाइन याद रखिए। पैसा हमेशा समस्या से समाधान की तरफ बहता है। जहां समस्या है वहां पैसा है, जहां डर है वहां पैसा है, जहां जरूरत है वहां पैसा है। बैंक इसी सिद्धांत पर काम करता है। लोगों को पैसे की जरूरत होती है, बैंक उन्हें पैसे देता है, लेकिन फ्री में नहीं। बैंक डर और जरूरत के बीच खड़ा होकर मुनाफा कमाता है। आप बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आपके पैसे को आगे उधार देता है और उस पर ब्याज कमाता है, और आपको बहुत कम हिस्सा देता है। यहीं से समझ आता है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपका पैसा कहीं लगा हुआ है जो आपको बिना काम किए कमा कर दे, तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और अगर आपको हर महीने पैसा कमाने के लिए अपनी बॉडी और टाइम बेचनी पड़ती है, तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अमीर और गरीब में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। गरीब व्यक्ति हमेशा पैसे के पीछे भागता है, और अमीर व्यक्ति पैसे को अपने पीछे दौड़ाता है। अब सवाल आता है, पैसा बढ़ता कैसे है? पैसा तभी बढ़ता है जब वो सर्कुलेशन में रहता है। पैसा जितना रुका रहेगा उतना मरेगा, और जितना घूमेगा उतना जिएगा। इसलिए जो लोग पैसा सिर्फ बचाकर रखते हैं, वो सोचते हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन असल में उनका पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू खा जाती है। अगर आपकी कमाई की रफ्तार महंगाई से कम है, तो आप हर साल गरीब होते जा रहे हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ ही क्यों ना रहा हो। अब यहां से खेल शुरू होता है। पैसा 2 तरह से काम करता है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहां आप काम करते हैं तभी पैसा मिलता है, जैसे नौकरी, दुकान, मजदूरी। पैसिव इनकम वो होती है जहां एक बार सिस्टम बन जाता है और पैसा लगातार आता रहता है, जैसे बिजनेस, निवेश, रॉयल्टी, डिविडेंड। लेकिन स्कूल कॉलेज में हमें पैसिव इनकम के बारे में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि सिस्टम को ऐसे लोग चाहिए जो नौकरी करें, टैक्स दें और सिस्टम को चलाते रहें। पैसा भावनाओं से भी जुड़ा होता है। डर, लालच और जल्दबाजी, यही 3 चीजें हैं जो लोगों को गलत फैसले करवाती हैं। स्टॉक मार्केट इसी साइकोलॉजी पर चलता है। जब लोग डरते हैं तब स्मार्ट पैसा खरीदता है, और जब लोग लालच में आते हैं तब स्मार्ट पैसा बेचता है। इसलिए पैसा कभी भी शोर के पीछे नहीं भागता, पैसा हमेशा शांति में फैसले लेता है। अब सोचिए, अगर पैसा बोल सकता तो वो क्या कहता? वो कहता, मुझे वहां लगाओ जहां मैं और पैसा पैदा कर सकूं, मुझे वहां मत रखो जहां मैं बस पड़ा रहूं। पैसा हमेशा मालिक ढूंढता है जो उसे समझदारी से इस्तेमाल कर सके। जो इंसान पैसे को इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से देखता है, पैसा उसी के पास टिकता है। अब यहां एक कड़वी सच्चाई समझिए, पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता,
पैसा बस आपकी सोच को बड़ा कर देता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो ज्यादा पैसा आपको और परेशान करेगा, और अगर आपकी सोच बड़ी है तो थोड़ा पैसा भी आपको आगे बढ़ा देगा। इसलिए असली अमीरी बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में बनती है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि पैसा टाइम के बदले नहीं, सिस्टम के बदले मिलता है, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। आज आप जिस जगह खड़े हैं वो आपके पिछले फैसलों का नतीजा है, और कल आप जहां होंगे वो आज के फैसलों का नतीजा होगा। पैसा किसी को धोखा नहीं देता, इंसान खुद को धोखा देता है गलत फैसले लेकर। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जल्दबाज लोगों से निकलकर धैर्यवान लोगों के पास चला जाता है। यही पैसा काम करने का पहला और सबसे जरूरी सच है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि पैसा असल में कंट्रोल किसके हाथ में रहता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी के पास कंट्रोल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके पास सही जानकारी है उसी के पास असली कंट्रोल होता है। पैसा हमेशा स्मार्ट माइंड की तरफ झुकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास आया था लेकिन समझ उनके पास नहीं थी। पैसा वहीं टिकता है जहां उसे संभालने की काबिलियत होती है। अब यहां से एक और अहम नियम समझिए। पैसा हमेशा नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, बैंक ये नहीं देखता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। बैंक ये देखता है कि आप रिस्क हैं या एसेट। अगर सिस्टम की नजर में आप भरोसेमंद हैं तो पैसा खुद चलकर आपके पास आता है, और अगर आप रिस्क हैं तो पैसा आपसे दूर भागता है। यही नियम स्टॉक मार्केट, बिजनेस और निवेश हर जगह लागू होता है। पैसा हमेशा उस जगह जाता है जहां उसे बढ़ने की आजादी मिले। अब आम इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पैसा मिलने के बाद सोचता है कि अब क्या करे, जबकि अमीर व्यक्ति पैसा मिलने से पहले तय कर चुका होता है कि पैसा कहाँ जाएगा। इसलिए अमीरों का पैसा कभी खाली नहीं बैठता, उनका हर रुपया किसी न किसी काम में लगा होता है, और यही वजह है कि उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। पैसा को अगर आपने दिशा नहीं दी तो वो दिशा खुद चुन लेगा, और अक्सर गलत दिशा चुनता है, खर्चों की दिशा। अब एक लाइन ध्यान से सुनिए। खर्च वो चीज है जो आपको गरीब बनाती है, और निवेश वो चीज है जो आपको अमीर बनाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। मोबाइल फोन खरीदना खर्च है, लेकिन उसी फोन से स्किल सीखकर कमाई करना निवेश बन जाता है। फर्क चीज में नहीं, सोच में है। पैसा कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको कैश फ्लो समझना पड़ेगा। पैसा दो रास्तों से चलता है, एक अंदर आता है और दूसरा बाहर जाता है। गरीब व्यक्ति का पैसा पहले बाहर जाता है, फिर जो बचता है वो निवेश करता है। अमीर व्यक्ति का पैसा पहले निवेश में जाता है, फिर जो बचता है उससे खर्च चलता है। यही छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी का अंतर बना देता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जिसे लोग जुआ समझ लेते हैं, जबकि असल में वो धैर्य का खेल है। स्टॉक मार्केट में पैसा उन लोगों से निकलता है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और उन लोगों के पास जाता है जो समय को अपना दोस्त बनाते हैं। बाजार आपको रोज टेस्ट करता है, कभी डर दिखाता है, कभी लालच, लेकिन जो व्यक्ति अपने नियमों पर चलता है वही जीतता है। पैसा यहाँ भी वही नियम फॉलो करता है, वैल्यू और टाइम। वैल्यू वाले बिजनेस में समय देने से पैसा खुद बढ़ता है। अब बैंक की बात करें तो बैंक आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बने, बैंक आपको सुरक्षित रखने और सिस्टम को चलाने के लिए बने हैं। बैंक आपको सिखाते हैं कि पैसा बचाओ, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसा बढ़ाओ, क्योंकि पैसा बढ़ाने के लिए जोखिम समझना पड़ता है, और जोखिम समझदार लोग ही लेते हैं। पैसा हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस ढूंढता है। ज्यादा सुरक्षा मतलब कम रिटर्न, और ज्यादा रिटर्न मतलब सोच समझ कर लिया गया रिस्क। इसलिए जो लोग कहते हैं बिना रिस्क पैसा बढ़ाओ, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या खुद सिस्टम नहीं समझते। पैसा आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम। अगर आपकी फाइनेंशियल नॉलेज कम है तो ज्यादा पैसा आपके लिए मुसीबत बन सकता है, और अगर आपकी नॉलेज ज्यादा है तो कम पैसा भी बड़ा बन सकता है। इसलिए सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, ज्ञान होता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि पहले सीखना है फिर कमाना है, उस दिन से पैसा आपकी बात सुनने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है निवेश करने के लिए, लेकिन असल में उनके पास सोच नहीं है निवेश करने की। पैसा तो बाद में आता है, पहले सोच बदलती है। अमीर लोग मौका ढूंढते हैं, गरीब लोग बहाना ढूंढते हैं, और यही फर्क तय करता है कि पैसा किसके पास जाएगा। पैसा कभी भी आराम पसंद इंसान के साथ नहीं टिकता। पैसा एक्टिव माइंड को पसंद करता है, जो सीखता रहता है, खुद को अपडेट करता रहता है और फैसले लेने से डरता नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में आए और टिके, तो आपको खुद को उस लेवल का बनाना पड़ेगा जहां पैसा खुद को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि पैसा भी वही रहता है जहां उसे इज्जत और समझ मिलती है। अब यहाँ से सबसे जरूरी मोड़ आता है जहाँ ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ फैसला सोच से नहीं, अनुशासन से होता है। पैसा समझना आसान है, लेकिन पैसे के नियमों पर चलना मुश्किल है, और यही वजह है कि जानकारी सबके पास होती है, लेकिन नतीजे बहुत कम लोगों के पास होते हैं।
पैसा हमेशा आदतों के साथ चलता है। आपकी रोज की छोटी आदतें तय करती हैं कि पैसा आपकी तरफ आएगा या आपसे दूर जाएगा। अगर आप बिना सोचे खर्च करते हैं तो पैसा सीख जाता है कि इस इंसान के पास रुकना सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर आप हर फैसले में लॉजिक लगाते हैं तो पैसा धीरे धीरे आपकी तरफ खिंचने लगता है। अब एक कड़वा सच समझिए, ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि वो शॉर्ट टर्म खुशी को लॉन्ग टर्म फ्रीडम से ऊपर रख देते हैं। नया फोन, नई बाइक, नया स्टेटस, ये सब तुरंत खुशी देते हैं लेकिन आज़ादी नहीं देते। वहीं निवेश शुरुआत में दर्द देता है लेकिन समय के साथ आज़ादी देता है। पैसा इसी एक्सचेंज पर काम करता है। अभी सुख छोड़ो, बाद में आज़ादी पाओ, या अभी सुख लो और बाद में मजबूरी झेलो। अब यहां स्टॉक मार्केट और बिजनेस का असली कनेक्शन समझिए। दोनों में एक ही नियम चलता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कोई स्कीम नहीं है, कंपाउंडिंग धैर्य का इनाम है। जब पैसा सही जगह और सही समय तक रहता है तो वो अपने आप कई गुना हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान धैर्य नहीं रख पाता। लोग रोज रिजल्ट देखना चाहते हैं जबकि पैसा सालों में जादू दिखाता है। बाजार में उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं ताकि कमजोर लोग बाहर हो जाएं और मजबूत लोग अंदर टिके रहें। पैसा हमेशा ट्रांसफर होता है बेचैन लोगों से शांत लोगों के पास। अब एक और गहरी बात समझिए, पैसा अकेले नहीं चलता, उसके साथ रिस्क चलता है। लेकिन रिस्क का मतलब जुआ नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है समझा हुआ खतरा। जब आप बिना समझे पैसा लगाते हैं तो वो रिस्क नहीं, बेवकूफ़ी होती है। और जब आप सीख कर, नियम बनाकर पैसा लगाते हैं तो वही रिस्क आपको आगे ले जाता है। अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, वो रिस्क को मैनेज करते हैं। इसलिए वो पहले सीखते हैं फिर कदम बढ़ाते हैं। आम आदमी पहले पैसा लगाता है फिर सीखता है और यहीं पर खेल उलट जाता है। पैसा आपको तभी सम्मान देता है जब आप उसे टाइम देते हैं। जल्दी कमाने की सोच पैसा को डरा देती है क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान सब्र नहीं करेगा, और जहां सब्र नहीं होता वहां पैसा टिकता नहीं है। अब बैंक सिस्टम को एक अलग नजर से देखिए। बैंक आपको लोन इसलिए देता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि आप सिस्टम के अंदर रहकर कमाते रहेंगे। बैंक आपके फ्यूचर की कमाई आज आपको देता है और बदले में आपसे ज्यादा वापस लेता है। यही वजह है कि अमीर लोग लोन का इस्तेमाल एसेट बनाने में करते हैं और गरीब लोग लोन का इस्तेमाल लाइफस्टाइल बढ़ाने में करते हैं। फर्क लोन में नहीं, सोच में होता है। पैसा उसी इंसान को ताकत देता है जो उसे कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो पैसा ही आपको कंट्रोल करने लगता है। ईएमआई, टैक्स बिल, ये सब संकेत हैं कि पैसा मालिक बन चुका है। अब सोचिए, असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी ये नहीं कि आप महंगी चीज़ें खरीद सको, असली आज़ादी ये है कि आप बिना काम किए भी जी सको। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम है जहां पैसा आपके फैसले तय नहीं करता, बल्कि आप तय करते हैं पैसा काम कैसे करेगा। ये समझने के बाद अगला स्टेप आता है अपने दिमाग को ट्रेन करना, क्योंकि पैसा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं सीख सकता हूं, मैं धीरे धीरे बढ़ सकता हूं और मैं लंबे समय का खेल खेलूंगा, उसी दिन से पैसा आपके विरोध में नहीं बल्कि आपके साथ चलने लगता है। याद रखिए, पैसा किसी को नफरत नहीं करता, पैसा सिर्फ अनुशासन को पसंद करता है। अब यहाँ कहानी अपने सबसे अहम निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि पैसा समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल बचता है कि इसे जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन बदला कुछ नहीं। और पैसा उन्हीं लोगों से दूर रहता है जो सिर्फ सुनते हैं। अमीर वही बनता है जो लागू करता है। सबसे पहले आपको ये तय करना होता है कि आप पैसा के मालिक बनना चाहते हैं या नौकर। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। हर रुपए को एक जिम्मेदारी देनी होगी कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। जो पैसा बिना काम के पड़ा है वो धीरे धीरे आपकी ताकत चूस लेगा। इसलिए हर महीने सबसे पहले खुद को पेमेंट करना सीखिए। मतलब कमाई आते ही एक हिस्सा अलग करना और उसे ऐसी जगह लगाना जहां वो भविष्य में आपको आज़ाद कर सके। यही आदत आपको भीड़ से अलग करती है। पैसा आदतों का गुलाम है, जैसी आदतें वैसा बैंक बैलेंस। अब एक और सच्चाई समझिए, पैसा अकेले नहीं बढ़ता, उसके साथ धैर्य, अनुशासन और निरंतरता बढ़ती है। एक दिन का सही फैसला आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन रोज का सही फैसला आपको वहां जरूर पहुंचा देता है। लोग अक्सर पूछते हैं कितना पैसा चाहिए शुरू करने के लिए, जबकि सही सवाल होना चाहिए कितना अनुशासन चाहिए टिके रहने के लिए। क्योंकि शुरू करने के लिए रकम नहीं, हिम्मत चाहिए, और टिके रहने के लिए सब्र चाहिए। पैसा उसी इंसान के पास जाता है जो रोज थोड़ा बेहतर बनता है। अब यहाँ एक आखिरी मानसिक बदलाव जरूरी है।
आपको पैसा को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना है। पैसा बुरा नहीं है, बुरा उसका गलत इस्तेमाल है। पैसा आपकी असलियत को बड़ा करके दिखाता है। अगर आपके अंदर डर है तो ज्यादा पैसा डर बढ़ाएगा, और अगर आपके अंदर समझ है तो थोड़ा पैसा भी रास्ता बना देगा। इसलिए पहले दिमाग अमीर बनाओ, फिर जेब अपने आप पीछा करेगी। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, बैंक, निवेश, ये सब सिर्फ टूल्स हैं। असली खेल माइंडसेट का है। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उस दिन से आपकी कमाई भी रुकने लगती है। दुनिया बदल रही है, सिस्टम बदल रहे हैं, और जो खुद को अपडेट नहीं करता, पैसा उसे पीछे छोड़ देता है। इसलिए सीखना, कमाना और फिर सीखना, ये एक सर्कल है जो कभी खत्म नहीं होता। अब सोचिए 5 साल बाद की अपनी जिंदगी। अगर आप आज वही फैसले लेते रहे हैं जो अब तक लेते आए हैं, तो क्या नतीजा बदलेगा? जवाब साफ है, नहीं। बदलाव तभी आता है जब फैसले बदलते हैं, और फैसले तभी बदलते हैं जब सोच बदलती है। पैसा आपको वही जिंदगी देता है जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आप आसान रास्ता चुनेंगे तो जिंदगी मुश्किल बनेगी, और अगर आप मुश्किल रास्ता चुनेंगे तो जिंदगी आसान बनेगी। यही पैसा काम करने का अंतिम नियम है। आज आप जो समझ रहे हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक मौका है खुद को उस भीड़ से अलग करने का जो पूरी जिंदगी पैसा के पीछे भागती रहती है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पैसा के नियमों पर चलेंगे या वही पुराने बहाने दोहराएंगे? याद रखिए, पैसा तेज लोगों के पास नहीं टिकता, पैसा समझदार और धैर्यवान लोगों के पास टिकता है। और जिस दिन आपने ये चुन लिया कि मैं लंबा खेल खेलूंगा, उसी दिन से पैसा आपकी तरफ चलना शुरू कर देता है, क्योंकि पैसा उसी को फॉलो करता है जो खुद को कंट्रोल करना जानता है। यही है पैसा काम करने का असली सच। यही वो सोच है जो आपको आम से खास बनाती है। यही वो रास्ता है जो भीड़ से निकालकर आज़ादी की तरफ ले जाता है।